पास जो भी बहुजन समाज के जितने भी यूट्यूब चैनल हैं उन सबके पास कॉल लगा लगा के ऐसे कहा जाता है कि सीमा सिंह बेकार है, बच्चना लड़की है। सीमा सिंह के पास, सीमा सिंह की आप बातों में क्यों आ रहे हैं, आप सीमा सिंह की न्यूज क्यों लगा रहे हो, आप सीमा सिंह की वीडियो यूट्यूब चैनलों पे क्यों डाल रहे हो, बताइए साथियों। इस तरीके से लोग कह रहे हैं, लोग नहीं, आप समझ रहे हैं कौन कह रहा है इस तरीके से। और फोन कॉल कर करके ये भी कह रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुपों पे से सबसे निकाल दिया जाए, सीमा सिंह को व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया जाए और सीमा सिंह को सारे व्हाट्सएपों से निकालकर हटा दिया जाए। क्यों भाई, समाज में सिर्फ यही दोनों रहना चाहते हैं, सत्यपाल तंवर और निशा तंवर। हम नहीं रहना चाहते। हाँ, कुछ बातें हैं सीमा सिंह कुछ कहना चाहती हैं। सीमा सिंह यही कहना चाहती हैं, आज हंसते हंसते लाइव आया हूं क्योंकि हम हंसते हंसते दुश्मनों को फूंक रहे हैं। हंसते हंसते समाज के दलाल है ना, वो चल रहे हैं। हंसते हंसते हम हंस रहे हैं तो उनको जलन हो रही है। आइए देखते हैं क्या कहती हैं सीमा सिंह। कुछ ज्यादा नहीं कहेंगी, बस आप लोगों के हालचाल पूछेंगे। हाँ, कोई भी दिक्कत हो रही हो, कोई परेशानी हो रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। कमेंट शो नहीं हो रही, कमेंट कोई कर नहीं रहा। नहीं, कमेंट तो आ रही होगी ना। एक मिनट, फोन आ जाता है बस, इसको हटाओ ना। बस कमेंट नहीं आ रही हैं। हाँ तो मेरे भाइयों, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, तिरचमर रखा है इसलिए कमेंट ना हरी, पीछे हो जाओ थोड़े। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो आप लोग बता सकते हो। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ है जो आप लोगों से कॉल कर करके उल्टा सीधा कहा गया हो मेरे बारे में या सीमा सिंह के बारे में या सम्राट भाई जी के बारे में, किसी के भी और किसी के बारे में? तो साथियों आप लोग बता सकते हो, कॉल करके बता सकते हो, कॉल करके आप लोग बता सकते हो साथियों। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप लोगों को भी यही बातें कही गई हैं जो बातें अभी दूसरे लोगों को कही जा रही हैं, यूट्यूब चैनलों वालों को कही जा रही हैं, ग्रुप एडमिनरों को कही जा रही हैं कि इनको ग्रुप से निकाल फेंको और इनको वीडियो यूट्यूब चैनलों पे मत लगाओ। क्यों भाई, क्यों नहीं लगाओ? सोशल मीडिया किसी की गुलाम है क्या? कमेंट कोई कर नहीं रहा है। सोशल मीडिया किसी की गुलाम है क्या? सोशल मीडिया किसी की गुलाम तो है नहीं। तो जब सोशल मीडिया किसी की गुलाम नहीं है तो फिर इस तरीके की हरकत क्यों? हमारी बात को, हमारी आवाज को क्यों दबाया जा रहा है समाज के बीच? कोई झूठ थोड़ी ना बोले, सच बोले। हमें कुछ शौक थोड़ा होता है कि किसी के सामने किसी की बुराई करो या किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलो। जो अपने साथ होता है वो तो बताएगा ही सबको। अगर आपके साथ में कुछ गलत हो जाए तो आप क्या चुप बैठ जाओगे? जब तक चुप बैठोगे तब तक आप सहन कर पाओगे। जब सर से ऊपर पानी चढ़ जाएगा तो कोई सहन नहीं करेगा। आप भी जानते हो, इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है समाज में, किसी भी बहन बेटी के लिए, किसी भी भाई के लिए। अगर अपनी इज्जत पे उंगली उठाए तो फिर क्या उंगली हम उस उंगली को उठते हुए देख लेंगे? उंगली को तोड़ने का भी काम करना पड़ता है, मोड़ने का भी काम करना पड़ता है। तब तक सहन है। जब सहन से बाहर हो जाए तो फिर अच्छे से सबक सिखाओ। देखो, कोई भी हो, हम हो या आप हो। आप सब लोग जानते हैं अफवाहें कौन बगराता है, गलत उल्टी सीधी अफवाहें कौन फैला रहा है, सारे लोग जानते हैं। तो एक बार सत्य का साथ दे दीजिए और झूठ को पराजित कर दीजिए, है ना, और सत्य की विजय कर दीजिए। मुझे एक बात और कहनी थी, मैं कहना तो नहीं चाह रही और मैं किसी की कमेंट भी नहीं देख पा रही। क्या तो फिर मेरे भाई कोई कमेंट नहीं कर रहा है और या फिर इसमें फोन में कमेंट शो नहीं हो रही है। मुझे एक बात कहनी थी। कहूँ सुनो सर? कहो। सतपाल तंवर जी का जन्मदिन था और जन्मदिन के दिन एक बाइक एम्बुलेंस लॉन्च की गई थी। तो उस एम्बुलेंस के बारे में मुझे कुछ बातचीत करनी थी और कुछ बताना भी था। तो मुझे ये कहना था कि आज वो एम्बुलेंस कहाँ गई? समाज के साथ में इतना गलत हो रहा है, बहन बेटों के साथ और भाइयों के साथ। हर घर में कुछ ना कुछ समस्या होती है जो कि मतलब कि घर परिवार वाले अपने मरीज को गोद में इस तरीके से डाल कर ले जाते हैं। जब ये एम्बुलेंस लॉन्च की गई थी तो ये कहा था कि ये समाज के लिए कार्य करेगी एम्बुलेंस। किसी हॉस्पिटल में किसी को ले जाना होगा तो भी काम करेगी और फ्री में काम करेगी। तो मैं ये कह रही हूँ कि आज वो एम्बुलेंस कहाँ है जिस एम्बुलेंस के नाम पर 8-9 लाख रुपया, 10 लाख रुपए के करीब आया था। तो वो 10 लाख रुपए कहाँ गए? वो एम्बुलेंस और बाइक कहाँ गई? दूसरी बात ये कि भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर जी की वाइफ को एक दिन पहले, जन्मदिन से एक दिन पहले अटैक आता है शाम के टाइम
और अटैक करते समय हॉस्पिटल में एडमिट भी की गई थी, जिसमें कि वो उनकी पोस्ट और वीडियो भी वायरल हुई थी और साथ में सतपाल तंवर जी का अकाउंट नंबर भी वायरल किया गया था। तो उसमें ये भी बताया गया था कि वो आईसीयू में है। खुद हमने भी देखा था कि आईसीयू में दिखाई गई थी वे और ऑक्सीजन भी लगी हुई थी। तो आप मुझे एक बात बताओ भाइयों, जिस इंसान को अटैक आ जाए वो क्या अगले दिन 10-11 बजे ठुमके लगाएगा जन्मदिन में? जिस इंसान को अटैक आ रहा है एक दिन पहले शाम को, फिर 12-13 घंटे बाद या 14 घंटे बाद वो बंदा जाके जन्मदिन में ठुमके लगा रहा है, यानी कि नाच रहा है। तो आप ये बताओ कि पागल जनता हुई या हम हुए? क्या मतलब कि जो इंसान ये नाटक कर रहा है पैसे लेने के लिए, कि वो हुआ? बताओ आप। अगर मुझे हल्का सा बुखार भी हो जाए, फीवर भी हो जाए मुझे हल्का सा, तो मैं कम से कम 5 दिन तक अच्छे से नहीं उठ पाती। और जहाँ जिसको दिल का दौरा पड़ा हो वो इंसान अगले दिन नाच रहा है और जनता को पागल बना रहा है। तो आप ये बताओ भैया, 10 लाख रुपए कहाँ गए? वो एम्बुलेंस बाइक कहाँ गई? वो आज कौन से समाज के बीच में, कहाँ पर वो काम कर रही है, किस हॉस्पिटल में वो काम कर रही है? आज हम ये सवाल हम नहीं, आप पूछो, क्योंकि आप भाइयों ने सहयोग किया है, मैंने सहयोग नहीं किया, ना ही मेरी इतनी आर्थिक स्थिति सही थी कि मैं मतलब कि किसी का सहयोग कर सकूं, ठीक है? क्योंकि मैं खुद इनकी पाबंदियों में काम कर रही थी, मेरे पास खुद 1 रुपया नहीं था। तो आप इस चीज का खुद सवाल उठाइए कि आज वो एम्बुलेंस कहाँ है जिसके लिए आपने सहयोग दिया? किसी ने बाहर विदेशों से पैसा आया, 1.5 लाख रुपया आया बाहर विदेशों से, खुद हमारे सामने, खुद हमसे हमारे सामने खुद बैठ के बात हुई है, ठीक है? कहते हैं लोग प्रूफ दिखाओ, तो प्रूफ आप भी देख लीजिए कि आज एम्बुलेंस कहाँ है, बाइक कहाँ है। तो बाइक तो सतपाल तंवर जी ने शायद तोड़ दी है, क्योंकि अब से 6 महीने पहले बाइक का एक्सीडेंट हो गया था। नहीं, सही भी करवा ली होगी, फिर भी कोई तो कोई दिक्कत नहीं, पर वो बाइक समाज के बीच कहाँ, समाज के बीच दिखाई क्यों नहीं दे रही? एक भी मरीज उस बाइक में ले जाते हुए क्यों नहीं दिखा? आज 1 साल होने को जा रही है, एक भी मरीज मेरे को नहीं दिखा कि उस बाइक एम्बुलेंस में बैठ के गया हो। समझ रहे ना आप लोग? सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पागल बनाई जनता और जनता को पागल बना के पैसा लूटा, और उसके बाद अपने घर में वो बाइक खड़ी कर ली है। एम्बुलेंस का कुछ पता नहीं है कहाँ पर, चलो है भी एम्बुलेंस, कहीं खड़ी भी कर रखी, तो आज समाज के बीच क्यों नहीं है? इतनी हाहाकार मची हुई है, हर घर में मरीज मिलेगा आपको। ऐसे में जनता का सपोर्ट करने के लिए उस बाइक एम्बुलेंस को आना चाहिए। इनको खुद वो एम्बुलेंस चलाने के लिए कोई भी ड्राइवर रखना चाहिए। जो ये बोल रहे थे कि वो फ्री में समाज सेवा करेगी बाइक, तो आज वो बाइक कहाँ है? आप ये मैं तो आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग कॉल लगाइए उनके पास, आप लोग पूछिए, वो समाज के हितैषी बनते हैं, समाज के सेवक बनते हैं, समाज की रक्षा करने वाले बनते हैं, समाज सेवा करने वाले बनते हैं। तो उनसे पूछिए आज समाज के बीच समाज सेवा करने वाली बाइक एम्बुलेंस कहाँ है? बाइक एम्बुलेंस समाज के बीच क्यों नहीं दिख रही है? बाइक एम्बुलेंस कहाँ चली गई है? कौन से लोक में चली गई है? धरती निकल गई या पाकिस्तान निकल गया कि आसमान निकल गया? भाई बाइक एम्बुलेंस का पता लगाना बहुत जरूरी है। हाँ, कहीं खड़ी भी होगी गैरेज वैरेज में, तो उस बाइक के एम्बुलेंस को सामने तो आना चाहिए। क्या फायदा खड़ी होने के लिए? थोड़ा आपने सहयोग किया है, चंदा दिया, आप लोगों ने सहयोग किया, आप लोगों ने पैसे दिए, किस लिए दिए? कि हाँ भाई समाज के लिए चलेगी, पर वो तो समाज के लिए चली ना रही, ना समाज के बीच में आ रही। क्यों भाई, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? चलो कोई बात नहीं, समाज के बीच नहीं आ रही तो कम से कम कभी भी एक आधी मरीज आप लोगों ने देखा कि उस बाइक एम्बुलेंस पे मरीज बैठ के गया है? देखा? नहीं देखा। कहता है ना, तो जनता को चूतिया बनाकर पैसा निकालने का टेक्नोलॉजी की मेहनत से सीख लो। अच्छा, ये बात है। जब वो टेक्नोलॉजी चल रही है तो इनकी टेक्नोलॉजी जो है ना, वो जनता अच्छे से समझ रही है, समाज अच्छे से समझ रहा है, बहुजन समाज अच्छे से जान रहा है। तो इनकी टेक्नोलॉजी, सारी टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी, सारी टेक्नोलॉजी खराब हो जाएगी। क्योंकि जब लोग सत्य होते हैं ना, सत्य का साथ देते हैं, तो झूठ अपने आप पराजित हो जाता है और सत्य की हमेशा विजय होती है, ये तो आपको पता ही है। तो हम सिर्फ झूठे लोगों को और समाज में धोखेबाज लोगों को आईना दिखा रहे हैं कि भाई तुम लोग गलत रास्ता हमें दिखा रहे थे, अब हम तुम्हें सही रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, हम बेशक काम कर रहे थे पर तुम हमें गलत रास्ते पर ले जा रहे थे, अब हम तुम्हें सही रास्ता दिखाते हैं, सही रास्ते पर ले जाते हैं। चलो, तो बाइक एम्बुलेंस का तो पता नहीं चला, परंतु आप लोग कॉल लगाकर जरूर पूछिएगा कि बाइक एम्बुलेंस कहाँ है। देखो ना, एक बार कमेंट किसी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जरूर पूछना, ये आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कमेंट कि आप लोग जरूर पूछना। ठीक है, जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।